तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 में जुटे अखिलेश यादव हार के बाद हताश नहीं हुई समाजवादी पार्टी। तो चाचा शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी और नए जोश के साथ अखिलेश यादव मैदान में आ गए हैं। तो आपको बता दें, देश के सबसे बड़े सूबे को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया। जातीय समीकरण से लेकर चाचा शिवपाल यादव को मनाया, बावजूद इसके वह साइकिल को सत्ता के सफर पर दौड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इस हार के बावजूद भी पार्टी हताश नहीं है। अखिलेश यादव ने साइकिल को इतनी रफ्तार जरूर दी है कि वह सदन में बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई है और इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ अब पार्टी 2024 की तैयारी करने में लगी है। तो आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता का मन समाजवादी पार्टी की तरफ था, माहौल अनुकूल था, लेकिन पार्टी में कुछ कमियां रह गईं। साथ ही कहा कि हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे, कहां कमी रह गई और हम अपनी पार्टी को और से ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारे जितने भी विधायक जीते हैं उनका वोट शेयर बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा फायदा हुआ है। अब चाचा तो अपने भतीजे पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश भी उन्हें तोहफा देने की तैयारी कर ली है। तो चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, उन्हें विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर बात करें, अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा सदस्य रह सकते हैं। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं और आजम खान रामपुर से सांसद हैं। वहीं इन दोनों नेताओं ने इस बार विधानसभा का चुनाव भी जीता। मतलब साफ है कि दोनों के पास विधायकी भी है और लोकसभा भी है। अब लोकसभा या विधानसभा में से एक की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं। राजनीतिक माहौल को देखते हुए समाजवादी पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती। कहा जा रहा है कि अखिलेश और आजम खान विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अब वे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना मजबूत हो सकती है और जिस तरीके से नई रणनीति जिस तरीके से अखिलेश यादव बना रहे हैं, आज उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंस किया है और उन्होंने अपनी जीमेल आईडी भी दी है कि अगर समाजवादी पार्टी के हित में कोई सुझाव कोई विचार देना चाहते हैं तो आप सीधा मेल कर सकते हैं। यानी समझने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता से अब सीधा जुड़ेंगे। इस मेल आईडी देने के बाद स्पष्ट संदेश है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता के बीच में अब किसी भी प्रकार की गैपिंग नहीं रखना चाहते हैं। जनता सीधे अखिलेश यादव से जुड़ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हार के बाद भी हताश नहीं हुई समाजवादी पार्टी। मिशन 2024 में जुटे अखिलेश यादव। तो चाचा शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नए जोश के साथ अखिलेश अब मैदान में हैं। तो आपको बता दें, देश के सबसे बड़े सूबे को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया। जातीय समीकरण से लेकर चाचा शिवपाल यादव को मनाया, बावजूद इसके हुए साइकिल की सत्ता के सफर में दौड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाने के बाद अब 2024 का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी रणनीति बना रही है कि 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराना है। अखिलेश ने साइकिल को इतनी रफ्तार जरूर दे दी है कि वो सदन में बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर सके। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ अब पार्टी 2024 की तैयारी में है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब जनता के बीच सीधा मिलेंगे। जनता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में अब कोई गैपिंग नहीं होगी और उन्होंने मजबूत तौर पर चाचा शिवपाल सिंह यादव को इस बार मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में उनको एक तोहफा भी दे सकते हैं। यानी विपक्ष के नेता चाचा शिवपाल भी बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार समाजवादी पार्टी सदन में पूर्ण रूप से, और जिस तरीके से देखा जाए कि पहले विपक्ष कमजोर हुआ करता था, इस बार 125 सीटों प्राप्त करने के बाद अब सदन में चाचा शिवपाल के माध्यम से जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना मजबूत होती है।